राइट गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बारी फिर से हमारे वीडियो में, जो कि है ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन पार्ट 4। जैसे कि 2 दिन से वीडियो नहीं आई क्योंकि आप भी जानते हैं कि पीपीटी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसमें क्या लिखना है क्या कैसे। क्योंकि घनश्याम सर ने बता तो दिया, लेकिन आपको मैं ऐसा लिख के प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आप इसको सिर्फ पीपीटी ये देख के आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको अच्छा खासा एक्सप्लेन हो जाएगा। आपको 1 घंटे का सेशन नहीं देखना पड़ेगा। इस हिसाब से मैंने बताया ताकि आपकी सारी पार्ट कवर भी हो जाए। कुछ चीज़ें मैं खुद से भी ऐड करता हूँ जैसे कि मैंने बताया था, तो इसकी वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। और इस समय बारिश वगैरह भी बहुत हो रही है तो इंटरनेट प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो आज के पार्ट में घनश्याम सर ने क्या क्या बताया उसको चालू करते हैं, ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी आज बताई थी घनश्याम सर ने। देखो आज का टॉपिक जो मेनली होने वाला है उनके ऊपर जो कि बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिनका कैपिटल बड़ा है, तो उनके हिसाब से वीडियो है। उनको किस हिसाब से मनी मैनेजमेंट करना चाहिए और किस हिसाब से मार्केट से प्रॉफिट उठाना चाहिए उसके ऊपर है। आखिर चार्ट को समझा कैसे जाता है, चार्ट की एनालिसिस कैसे की जाती है। देखो, एक ट्रेडर को चार्ट समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई बिना कैंडलस्टिक पैटर्न के आप समझ नहीं पाओगे कि मार्केट अब ऊपर जाने वाली है नीचे। कैंडलस्टिक पैटर्न आपको मालूम होगा, जैसे सबसे नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न हायर हाई। अब इससे पता चलता है कि मार्केट हायर हाई लगा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, या लोअर लो लगा रहा है तो इससे पता होता है कि मार्केट लोअर लो लगाएगा, नीचे जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बेयरिश इनगल्फिक, बुलिश इनगल्फिक। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी फर्स्ट पार्ट जो कि था कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो कि इतना चला नहीं था। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया, आप उसको देखिए। अगर उस पर आप कहेंगे कि पार्ट 2 लाओ तो फिर मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। उसमें ज़्यादातर मैंने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न समझाया था। बेयरिश के लिए मैंने कहा था अगर पार्ट 2 आप कहोगे तो बनाऊंगा। अगर वो कहते हो आप एक बार वीडियो चेकआउट करिएगा, आई बटन पर क्लिक करके, या फिर एंड स्क्रीन में भी मैं डाल दूंगा, उसको चेकआउट करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या मैंने बताया। और अगर आप कहोगे कि उसका नेक्स्ट पार्ट लाएं तो वो भी लाएंगे। तो एक ट्रेडर को चार्ट समझने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न का समझना बहुत जरूरी होता है। अगर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं पता होगा तो वह सही एंट्री नहीं ले पाएगा मार्केट में, क्योंकि भाई जब मार्केट में आप सही एंट्री नहीं ले पाओगे तो आप सही प्रॉफिट नहीं बना पाओगे और लॉस करवा के जाओगे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें बेसिक होती है। चार्ट के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारा जानना जरूरी है, आइए उस पर बात कर लेते हैं। देखो, एक साल में 230 दिन हमारी मार्केट ओपन रहती है। जो हमारा एक साल होता है, यानी कि 365 दिन जो साल में होते हैं, उसमें से 230 दिन मार्केट हमारी ओपन रहती है, जिसमें में से 200 दिन वो हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हैं, 200 दिन पूरे इंपॉर्टेंट नहीं है? जी हाँ, 200 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको बड़ी बड़ी मूवमेंट पकड़नी है इसलिए। बाकी नॉर्मल तो भाई 100-200 पॉइंट का मूवमेंट तो रहता ही है मार्केट में, लेकिन डेली नहीं पकड़ सकते। तो ये जो 200 दिन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए केवल इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 30 दिन। ये 30 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिग प्रॉफिट बनाने के लिए। देखो, बिग प्रॉफिट आप तभी बना पाएंगे जब आप बिग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये वीडियो उनके लिए जो बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते, जिनका कैपिटल 1 लाख का है या फिर 50,000 का है, ये वीडियो उनके हिसाब से बताई गई है। तो उनको कैसे अपना मनी मैनेजमेंट करना है, उनको ट्रेडिंग कैसे करनी है, वो मैं इसमें बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आप सिर्फ 30 दिन ट्रेडिंग करेंगे। 30 दिन मतलब बड़े कैपिटल के साथ 30 दिन ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनसे ये 200 दिन का सब्र रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सब्र रख के बैठो ये 200 दिन तक। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए लोग साल के 200 दिन पैसे गंवाते हैं, क्योंकि भाई उनको तो पूरा 230 दिन ट्रेडिंग करवाना है, तो फिर 200 दिन पैसे गंवाते हैं और 30 दिन से प्रॉफिट बनाते हैं। तो इस हिसाब से वो लॉस में ही रहते हैं ज़्यादातर, वो पूरा कैपिटल अपना साफ करवा लेते हैं। मार्केट हर रोज सेम मूवमेंट नहीं देगी, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि भाई हर रोज मार्केट का अलग अलग पैटर्न बनता है, अलग अलग चार्ट बनता है। तो मार्केट हर रोज सेम मूवमेंट नहीं देगी। अगर ऐसा होता तो सब लोग अमीर हो जाते और किसी का लॉस ना होता। यहाँ पे सब लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहते हैं। 97% लोगों का लॉस ना हो रहा होता शेयर मार्केट में। जितने भी मार्केट में नए लोग होते हैं उनको लगता है कि मार्केट हर रोज बड़ी बड़ी मूवमेंट देगा, लेकिन जबकि ऐसा देखने को मिलता नहीं है। भले ही आप मार्केट 200 दिन तक बैठे रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो 30 दिन का जो बड़ा प्रॉफिट है वो आप पूरे साल जो ट्रेड करेंगे उसमें भी इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसीलिए ये जो 30 दिन है इसका प्रॉफिट इतना बड़ा होगा। ये जो 200 दिन आप बैठे रहे ना, ये बैठना आपका बेकार नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं आप कोशिश करिए सब्र करने की, अगर आपको बड़े बड़े प्रॉफिट बनाने हैं। अगर आप साल में 30 ट्रेड भी लेंगे
तो कम से कम आपके महीने में 2 या 3 ट्रेड रहेंगे, अगर आपके पास इतना सब्र है, आप बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। ये बातें उन लोग के लिए लागू होती है जो बिग क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने नोट डाल भी दिया है ताकि जो लोग पढ़ रहे हो इस पीडीएफ को तो उनको पता चल जाए ये सारी बातें किन लोगों के लिए है, वरना जिनका कम कैपिटल है 10-20 हजार है, कहीं वो समझ नहीं पाएंगे कि हो क्या रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है ये सारी चीजें उन लोगों के लिए जो बिग क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। अब कुछ लोग पूछेंगे बिग क्वांटिटी से आपका क्या मतलब है। मेरे हिसाब से अगर आपका कैपिटल 1 लाख है और आपका मैक्सिमम 25 से 35 हजार से ट्रेड करते हैं या आप 25 से 35 हजार के बीच में ट्रेड लेते हैं तो मैं उसे बिग क्वांटिटी से ट्रेड करना कंसीडर करूंगा। समझे? मतलब कहने का क्या हिसाब है, अगर आपका 1 लाख कैपिटल है उसमें में से आप डेली जो स्पेंड करते हैं अपना कैपिटल 20 से 35 हजार के बीच में, इतना पैसा लगा के आप क्वांटिटी बाय करते हैं तो उसे मैं बिग क्वांटिटी ट्रेड कंसीडर करूंगा। लेकिन याद रहे आप कभी अपना पूरा कैपिटल यूज नहीं करेंगे। यानी कि कहने का अर्थ क्या है, अगर आपका 1 लाख कैपिटल है तो 1 लाख से डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, आप उसमें 25 से 30 हजार के बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक ट्रेडर नहीं कहलाएंगे बल्कि आप गैम्बलर कहलाएंगे अगर आप अपने पूरे कैपिटल से ट्रेड करने लगेंगे। सपोज करिए आपका कैपिटल 10 हजार भी है, आप पूरा 10 हजार लगा देंगे एक दिन में, तो उसे हम गैम्बलिंग कहेंगे, उसे हम ट्रेडिंग नहीं, आप उसे एक गलत तरीके से ट्रेडिंग करना कहेंगे। क्योंकि भाई पूरा कैपिटल कभी नहीं लगाया जाता, आप पूरे पैसे लगा दोगे तो जुआरी वाला काम हो जाएगा कि ये मेरे पूरे पैसे हैं, या तो इसका डबल होगा या तो हमारा नुकसान होगा, तो उसे हम ट्रेडिंग करना कंसीडर नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं, मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट तब देखने को मिलती है जब मार्केट का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो 10 में से 7 से 8 बार मार्केट हमारे फेवर में रहती है और 2 से 3 बार हमारे फेवर में मार्केट नहीं रहती। जैसे कि यहाँ पे मैंने इमेज भी बना दी है जो कि है ब्रेकआउट पॉइंट, और यहाँ पे इमेज भी देख रहे हैं ब्रेकडाउन पॉइंट, ताकि आपको पता चल जाए ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या होता है जिनको नहीं पता हो। जैसा कि हमें पता है कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद मार्केट 7 से 8 बार हमारे फेवर में जाती है, लेकिन 2 से 3 बार हमारे अगेंस्ट भी जाती है। तो हमारा पूरा फोकस किस चीज पे होना चाहिए? हमारा पूरा फोकस इस चीज पे होना चाहिए, ये जो मार्केट हमारी 2 से 3 बार हमारे अगेंस्ट में जाती है तो उस बीच में हम अपना पूरा कैपिटल ना गवा दें, क्योंकि अगर हमारा पूरा कैपिटल ही साफ हो जाएगा तो फिर हम ट्रेडिंग किस बात का करेंगे। इसीलिए मैंने कहा है अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो आप उसमें से 25 से 35% हिस्से से ट्रेड करो ताकि आपका लॉस भी हो जाए और आप बचे 65 से 75% जो आपका पैसा बचा हुआ है उससे आप फिर से रिकवरी भी कर जाओ अगर आपका गलती से लॉस भी हो जाता है। तो पॉइंट ये है कि कैपिटल आपका 1 लाख है तो उसका 25 से 30% से ट्रेडिंग, यानी कि 25 से 35 हजार के बीच में आपको क्वांटिटी बाय करनी है, 25 से 30 हजार रुपए के बीच में, अगर आपका 1 लाख कैपिटल है। लेकिन अगर आपका कैपिटल 50 हजार है तो उसका 25 से 30% से ट्रेडिंग करना, यानी कि 12 से 13 हजार स्पेंड करना डेली बेस पे, कि 12 से 13 हजार के बीच में ही हम लॉट बाय करेंगे। इससे ऊपर के पैसे मैं नहीं लगाऊंगा, बाकी के पैसे मैं सेव रखूंगा ताकि अगर इसमें कुछ लॉस भी होता है तो वो चीजें मैं बाद में रिकवर कर पाऊं। लेकिन अब आप में से कुछ लोग होंगे जो कहेंगे भाई ये 200 दिन का जो सब्र है ना वो हम तो नहीं रख पाएंगे भैया, हमसे ना हो पाएगा। तो फिर उनको कैसे ट्रेड करना है, अब वो क्या करें उनके लिए भी मैं बताता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बहुत बड़ी मूवमेंट पकड़ना है तो हमें सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे जिसमें बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो उस 30 दिन में हम क्या पकड़ेंगे? बड़ी मूवमेंट। इन 230 दिन में बचे हुए 200 दिन जो हमारे हैं उसमें अब हम लोगों को कैसे ट्रेड लेना है वो बताते हैं। तो आप अपने 1 लाख का जो कैपिटल है उसमें में से जो उसका 5 से 10% हिस्सा है, यानी कि 5,000 या 10,000 रुपए हैं, तो ये जो 5 से 10% जो हिस्सा है उसको यूज करेंगे हम डेली बेसिस पे ट्रेड लेने के लिए। जिनको डेली ट्रेड करना है कि हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार तो हमको ट्रेड लेना ही लेना है, हम ये 30 दिन का इंतजार नहीं कर पाएंगे और ये हम 200 दिन नहीं छोड़ पाएंगे हम सिर्फ 30 दिन के चक्कर में। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये 30 दिन आप बड़े कैपिटल से करिएगा ट्रेड, यानी कि 25 से 35 हजार के बीच में, और जो आपके जो डेली बेसिस पे ट्रेड लेने हैं वो आप करिएगा 5 से 10% हिस्से से अपने ट्रेड करिएगा, यानी कि 5 से 10 हजार के बीच में आप ट्रेड करिएगा। तो पूरा पॉइंट यही था घनश्याम सर का आज समझाने का कि देखो यार 2 तरीके से ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, या तो डेली बेसिस पे कर सकते हैं, जिनका कैपिटल छोटा है वो तो डेली बेसिस पे करेंगे, लेकिन जिनका कैपिटल बड़ा है वो एक स्मार्ट तरीके से भी तो ट्रेडिंग कर सकते हैं ना। आप 30 दिन बड़ा मूवमेंट पकड़ लो, ये 200 दिन आप फालतू का लॉस करवाने में क्यों पड़ोगे? आप लॉस करवाओगे फिर रिकवर करोगे, लॉस करवाओगे फिर रिकवरी में पड़ोगे और धीरे धीरे आपका लॉस ही बड़ा होता जाएगा।
प्रॉफिट आपका छोटा सा रहेगा। देखो मार्केट में वो प्रॉफिट बनाता है जो कभी कभी अच्छे पॉइंट का, अच्छे मूवमेंट का वेट करता है सब्र से, और वो जब मूवमेंट आता है तब वो ट्रेड करता है, तब वो बड़ा प्रॉफिट बनाता है। जो डेली बेसिस पे ट्रेड करता है या तो वो बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो डेली बेसिस पे ट्रेड करने से आपका प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि मार्केट आपकी डेली नहीं हो सकती। मार्केट कभी कभी आपके फेवर में रहती है, तो बस आपको इंतजार करना है कि जब मार्केट आपके फेवर में आए तब वो 30 दिन आप पकड़िए, 200 दिन में आप लॉस करवाने पे ना लगिए। लेकिन अब क्या करें, हम लोग को ऐसी आदत ही पड़ चुकी है ट्रेडिंग की कि सब्र तो हो नहीं पाएगा। तो सब्र जब नहीं हो पाएगा तो 5 से 10% हिस्से का यूज करेंगे हम लोग नॉर्मल बेस पे, जिनसे सब्र नहीं होता कि नहीं भाई ट्रेडिंग तो करनी ही करनी है, तो वो 5 से 10% हिस्से का यूज कर सकते हैं अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू करने का। तो आज की वीडियो यहीं एंड होती है। कल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, क्योंकि कल से काफी ज्यादा चीजें चार्ट के ऊपर समझाई जाएंगी। चार्ट बेस थी जो कि घनश्याम सर ने समझाई थी, तो उसमें क्या क्या बताया गया था, कैसे ट्रेड लेना है, कैसे आपका जोन बनता है, कैसे क्या बन रहा है, वो सारी चीजें जो घनश्याम सर ने बताई थी। तो कल से आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट पार्ट आए, यानी कि नेक्स्ट सेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो आए, तो उसे आप बिल्कुल मिस ना कर पाओ और यहाँ पे आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट उठा पाओ। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिएगा जरूर। और वीडियो अगर यहाँ तक आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो लाइक करिए गाइस, क्या कर रहे हैं, लाइक करिए ताकि रीच बढ़े। और कमेंट करके बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, क्या दिक्कत है, क्या चेंजेस मैं कर सकता हूँ, कुछ सुधार की जरूरत है, या फिर कुछ भी जो भी आपको बोलना हो। मेरे को गाली बकनी गाली बक दो, लेकिन कमेंट जरूर करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।